इस बार नीतीश जी की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? मेरे अंदाज है कि वो तेजस्वी ही अच्छा, सरकार बने, लेकिन खासकर लोकल लेवल पर जो कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य है उससे हम बहुत आहत हैं। नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जर्नलिज्मोलॉजी का खास कार्यक्रम इलेक्शन एक गेम गाथा चुनाव की। हमारी टीम लगातार कुछ महीनों से बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से ग्राउंड रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचा रहा है। चाहे हम भागलपुर विधानसभा की बात करें, चाहे पूर्णिया की, चाहे बांका जिले की विधानसभाओं का, चाहे भागलपुर जिले का कहलगांव विधानसभा का। मैं इस वक्त पीरपैंती विधानसभा में मौजूद हूं और पीरपैंती विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हूं। जब हम विधानसभाओं में जाते हैं तो हमारा पहला प्रश्न रहता है कि जो वर्तमान विधायक हैं और सिटिंग विधायक हैं उसका कार्यकाल कैसा रहा। उन्होंने लगातार 5 सालों तक और पिछले जो भी समय तक हो उन्होंने उस क्षेत्र में जो है प्रतिनिधित्व किया, उसका कार्यकाल कैसा रहा। और साथ ही बिहार के सरकार का कार्यों से जो जनता है, जो वोटर हो, कितना खुश है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और बगल में ये लोग जो हैं मिलेंगे, कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस वक्त लोग हैं तो बातचीत करते हैं। क्या भैया, क्या हाल खबर है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बताएं इस बार क्या लग रहा है कि फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर जो है वही नीतीश कुमार फिर से जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, नीतीश जी की तो उचित नहीं है कि मुख्यमंत्री रहे या बने, दोनों चीज़। काहे कि अभी के समय में उनका जो उम्र भी देखा जाए तो वो उम्र भी अब बुढ़ापा की ओर है। बहुत और ये सीनियर सिटीजन होने के कारण एटलीस्ट अब नीतीश बाबू से हम लोग अपील करेंगे कि अब छोड़ दिया जाए पोस्ट अपना। अच्छा, अब बिहार में बहुत युवाओं से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो कहता है कि हम जो हैं चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में जब पटना में बैठक हुई तो चिराग पासवान कहता है कि मैं बिहार के लिए काम जरूर करूंगा और बिहारियों के लिए काम जरूर करूंगा, लेकिन इस विधानसभा में जो है हम जो है खड़ा नहीं होऊंगा और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में जो है सरकार बनेगी। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस बार नीतीश जी की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? मेरे अंदाज है कि वो तेजस्वी ही सरकार बने। पिछले चुनाव के तुलना में देखें तो इस बार जो 2025 का चुनाव होगा, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का कितना सीट जो है इस बार बढ़ सकती है? क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का क्या स्थिति है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर केंद्र के द्वारा बढ़िया काम किया गया है पीरपैंती विधानसभा के लिए। पहला तो एनटीपीसी का ये किया गया है, दूसरा रेलवे को भी बहुत ज़्यादा हर एक स्टेशन को बढ़िया किया गया है। और रेलवे में 4 ट्रैक बिछाया जाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया है। इस तरह हमको देखते हुए केंद्र सरकार बहुत कोशिश कर रहा है कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र आगे बढ़े, लेकिन खासकर लोकल लेवल पर जो कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य है उससे हम बहुत आहत हैं। तो हालांकि केंद्र सरकार के ही समर्थन में अभी जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है। ये केंद्र को ये चाहिए कि अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदले। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा 2025 में तो बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री को बनाएगा? हम तो बीजेपी की ओर नहीं यस कहेंगे, हम तो आरजेडी की तरफ से कहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, लोग जैसे हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी इस विधानसभा में भी कुछ जगहों पे हम लोग जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, हालांकि हम लोग पीरपैंती वगैरह में भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, तो लोग यहाँ का बता रहे हैं कि जो ललन कुमार है, हालांकि ये तो आपका एसटी रिजर्व सीट है, तो यहाँ पे ललन कुमार जो हैं वो अपने छवि के दम पर और अपने दम पर वो चुनाव को नहीं जीत रहे हैं। वो मोदी जी के वजह से उनको लोग जो है वोट दे देते हैं और वो विधायक बन गए। पिछले बार तो हालांकि 27,000 कुछ वोटों से वो चुनाव जीते थे।
तो क्या लग रहा है उसका खुद का वोट बैंक है यहाँ पे, मतलब जिस प्रकार से नेता जमीन में काम करते हैं और उसका वोट बैंक होता है? नहीं, जमीनी स्तर पर ललन बाबू फेल्योर है। मतलब ये सही बात है कि वो मोदी जी की वजह से चुनाव जीत रहा है? बस बीजेपी और मोदी जी ही उसके मेन सूत्रधार हैं जीतने का, और ना कि अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। हम लोग उनसे आहत हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से काम किया है आपका जो है ललन कुमार जी? एकदम जीरो। आपने ना ही रोड बढ़िया बना पाए और ना ही कोई तरह का बिजली उजली या फिर पानी का जो है, अभी तक हमको पानी का ये नहीं दे पाए, घर तक पानी का साधन। जहाँ हम मेरा अपना पैतृक घर है लखड़ाकुल, वहाँ तक में अभी तक पानी का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, जन स्वराज्य के बारे में सुने हैं आप, जो अभी नई पार्टी निकली है बिहार में? हाँ हाँ। क्या लग रहा है कि वो कुछ सीटें जो है इस बार ला पाएगी? देखिए, वो जो नई पार्टी बनी हुई है प्रशांत किशोर जी का, मेनली वो क्या है, नीतीश जी का ही तो वो एडवाइज़र थे। आज उन्होंने पार्टी बना लिया। अब आप एडवाइज़र गुड हो सकते हैं, लेकिन आप प्रशासन चला सकेंगे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी नई नई पार्टी है, अभी तक हमने देखा नहीं कि क्या कर सकते हैं। और बस अभी तो हवा हवाई है। एक भी समाज सुधार, सबसे पहले कि कोई भी पार्टी आनी चाहिए जो समाज की सेवा करे, लेकिन आज तक तो एक भी जनशक्ति पार्टी तो एक भी नहीं कर पाता। हम बिहार में मौजूद हैं और ये बिहार की अगर जनसंख्या का बात करें तो आप जानते हैं कि ये भारत का जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर जो है जनसंख्या वाला राज्य है। लगभग 13 करोड़ से ऊपर का जनसंख्या है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि यहाँ का 20% जो जनसंख्या है वो प्रत्येक वर्ष पलायन कर जाता है। इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है? क्या सरकार, राज्य सरकार चाहे तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग मिशन के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्यमी हैं ऐसे खड़ा करके और अलग अलग क्षेत्रों में जो है रोजगार पैदा करके, क्या ये सरकार चाहे तो पलायन रोक सकती है या नहीं बिहार में? देखिए, सरकार ही रोक सकती है। नीतीश बाबू हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लगभग 20 साल से हो गया। इन्होंने किया क्या? एक हम लोग का गंगा नहर पंप योजना जो चालू हुआ, आज 40 साल तक काम वो बना हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा भी वो चालू ही नहीं कर पाए। ना ही नीतीश बाबू चालू कर पाए, ना ही लालू यादव चालू कर पाए। आज भी मतलब कि सिंचाई के साधन यहाँ एकदम जीरो पे है। दूसरी बात कि हम लोग का यहाँ बियाडा है, बगल में बियाडा है, और बियाडा लगभग 20 साल से बना, लेकिन ज़मीन तो अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई कंपनी यहाँ आती ही नहीं है। जब तक यहाँ छोटी छोटी कंपनियाँ नहीं आएंगी, लघु उद्योग नहीं आएगा, तब तक प्लान तो होते रहेगा। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार अगर चाहे तो बिहार का जो इतना 20% पलायन है उसको रोक सकता है? एकदम आसानी तरह से रोक सकता है। जापान पर जब एटम बम गिराता है तो वहाँ 10 साल में बुलेट ट्रेन चलने लगता है, और हमारी आज़ादी 70 साल हो गई है, आज भी हम लोग वही बैल से खेती कर रहे हैं। आधुनिकता कुछ नहीं है। मेरा अब अंतिम प्रश्न, क्या लग रहा है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार का? देखिए, तेजस्वी जी का एक चीज़ हमको अच्छा लगा, जब वो उप मुख्यमंत्री जब थे तो कम से कम रोजगार का जो वो अपना ये किए थे, बयान किए, मतलब कि आश्वासन जनता को दिए थे, वो पूर्ति किए। कम से कम रोजगार का व्यवस्था बच्चों के लिए किए। और हम लोग चाहेंगे कि देखिए, हम लोग कृषि प्रधान देश राज्य के हम लोग व्यक्ति हैं, और हम लोग चाहेंगे कि भैया कम से कम सरकारी रोजगार हो। प्राइवेट तो यहाँ होता नहीं है, कोई भी लघु उद्योग है नहीं, ना बड़ा उद्योग है। और लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि चलिए एनटीपीसी होगा, तो हम लोगों का आशा है कि कुछ बढ़िया हो। अच्छा, अब मेरा अंतिम प्रश्न, अगर हम आपकी पीरपैंती विधानसभा में हैं और इस विधानसभा का बात ना करें तो ये सही नहीं होगा। 2000 के बाद लगातार पहले तो 2 बार शोभाकांत मंडल रहे हैं, उसके बाद अमन कुमार, रामविलास दास, ललन कुमार, ये जो लगातार ये चारों विधायक रहे। 2000 के बाद सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा? किन्होंने इस विधानसभा के लिए अच्छा कार्य किया?
हमको तो बढ़िया लगा अमन कुमार पासवान। उनका काम अच्छा रहा। अच्छा रहा। बीजेपी गलती की कि उनका टिकट काट के। तो ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जब जा रहे थे तब यहाँ पे जो बिहार में जो लोग थे उन लोगों से हमने बातचीत करने का कोशिश किया और लोगों ने तरह तरह के जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि सरकार किस प्रकार से जो है बिहार को समस्याओं में जो है समस्याओं का जो है खाई में जो है घुसा कर रखी है ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। इन चीज़ों के बारे में बताया और सरकार चाहे तो यहाँ की पलायन को रोक सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी यहाँ के लोग जो हैं वो बताएं। आपको अगर हमारा यह खास जर्नलिज्मोलॉजी का खास जो हमारा कार्यक्रम है ये इलेक्शन एक गेम गाथा चुनाव की, अब इसका एपिसोड आपको अच्छा लगता हो तो आप हमें लगातार फॉलो करें, हमें देखते रहें। हम आपको ऐसे ही बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए और वहाँ के लोगों से और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराते हुए मिलेंगे। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में।